हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल रामाधर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले जो हमने मध्य प्रदेश का जीके जो चालू किया था, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मध्य प्रदेश के वन। इसमें दो पार्ट अभी बन चुके हैं। जिसमें प्रथम पार्ट में हमने मध्य प्रदेश का स्थान देखा था कि मध्य प्रदेश वनों के आधार पर प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है और तृतीय स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ है। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण पढ़ा था। इसमें जो वनों का वर्गीकरण दो आधार पर किया था, एक वर्षा के आधार पर और दूसरा हमने प्रशासनिक आधार पर। वर्षा के आधार पर हमने तीन प्रकार के वन थे, अर्ध पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और तीसरा था आपका कटीले वन। प्रशासनिक आधार पर हम तीन तरह के वन देखे थे, आरक्षित वन, संरक्षित वन और आपका अभिकृत वन। तो जो वर्षा के आधार पर जो वन थे, जहां वर्षा की मात्रा के हिसाब से जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां अर्ध पर्णपाती वन होंगे, उससे कम होगी वहां शुष्क पर्णपाती वन होंगे, वो सबसे कम होगी वहां पर कटीले वन होंगे। जैसा कि आप मध्य प्रदेश के आप पश्चिम में जाएंगे तो वहां वर्षा कम मिलेगी आपको, वहां कटीले वन पाए जाएंगे। और आप अगर पूर्व साइड जाएंगे तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। जो शुष्क पर्णपाती वन है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और उनकी विशेषता होती है कि ग्रीष्मकाल ऋतु में वो अपने जो पत्ते हैं वो त्याग देते हैं, पतझड़ हो जाती है, जिससे जो जल का वाष्पीकरण कम हो। और प्रशासनिक आधार पर हम तीन तरह के वन पढ़े थे। पहला था आपका आरक्षित वन, जो नेशनल पार्क होते हैं वो। दूसरा होता है संरक्षित वन, जो अभ्यारण्य होते हैं वो। और तीसरा हमने पढ़ा था आपका अभिकृत वन, जो बिखरे हुए वन होते हैं। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश में देखा कि सन 1970 में आपका मध्य प्रदेश प्रथम ऐसा स्टेट बना जिसने 1970 में अपने जो वन है पूर्णतः राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद 1974 में वन संरक्षण अधिनियम मध्य प्रदेश में आता है। और उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा जो था वन नीति, मध्य प्रदेश वन नीति 2005। इसमें हमने पढ़ा था कि जब हमारा देश आ जाता है, आज़ाद होता है और 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आती है, मध्य प्रदेश का गठन होता है 1956 में। और 1956 में वही नीति मध्य प्रदेश में लागू होती है 1952 वाली। उसके बाद 4 अप्रैल 2005 को नई वन नीति लागू होती है मध्य प्रदेश में, जिसके अनुसार जन भागीदारी और वनों का दोहन, उसमें काफ़ी चीज़ें जो लागू होती हैं। उसके बाद हमने आगे पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क और 31 अभ्यारण्य हैं। प्रथम हमने नेशनल पार्क पढ़ा था नेशनल पार्क वे पार्क होते हैं जिनमें मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। पहला हमारा हमने जो नेशनल पार्क देखा था या राष्ट्रीय उद्यान देखा था, उसका नाम था कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला व बालाघाट में है। ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला पार्क है जो नेशनल पार्क बना। और ये 1933 में पहले अभयारण्य था, 1955 में नेशनल पार्क बना। और इसमें बंजर व होलो घाटी है। ये उसकी कुछ विशेषताएं बता रहा हूँ मैं। उसके बाद हमने पढ़ा था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका छतरपुर और पन्ना में है। उसके बाद हमने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था जो उमरिया में है। और उसके बाद हमने पढ़ा था आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो आपका सीधी व छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका कुछ भाग जो है वो महाराष्ट्र में भी है। क्या बोलते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंद्र प्रदर्शनीय पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया था। हमारा जो 5वें नंबर का पार्क आता है या नेशनल राष्ट्रीय उद्यान आता है, उसका नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह होशंगाबाद, जो आजकल का उसका नाम चेंज हो गया है होशंगाबाद का, उसका नाम हो गया है नर्मदापुरम। यह होशंगाबाद में स्थित है। सतपुड़ा में जो हमारा
नेशनल पार्क है उसमें एक बोरी घाटी है जो सागौन के लिए बहुत फेमस है। सतपुड़ा में बोरी घाटी है जो सागौन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसमें भी टाइगर प्रोजेक्ट लागू है। इसकी स्थापना सन 1981 में की गई। इसका क्षेत्रफल 524 वर्ग किलोमीटर है। और इस उद्यान की विशेषता ये है कि इस उद्यान में आपका जो मध्य प्रदेश की जो ऊटी घाटी है वो धूपगढ़ कहाँ पर है, तो ये है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर सागौन एवं साल वृक्ष पाए जाते हैं। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, ये होशंगाबाद में है। पहला सबसे बड़ी चीज इसमें बोरी घाटी है। क्यों फेमस है ये? सागौन के लिए। और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर लागू है ही। इसकी स्थापना 1981 में की गई और इसका क्षेत्रफल 524 वर्ग किलोमीटर है। इस उद्यान में ये सबसे मेन चीज है, देखिए ये इस उद्यान 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ का शिखर इसी उद्यान में है ये। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पहला क्वेश्चन बन सकता है ये कहाँ पर है, तो ये होशंगाबाद में है। इसमें कौन बोरी घाटी कहाँ पर है, तो ये सतपुड़ा में है। बोरी घाटी क्यों फेमस है? सागौन के लिए फेमस है। और इसकी स्थापना 1981 में हुई और इसका क्षेत्रफल कितना 524 वर्ग किलोमीटर है। और फिर इसका आता है कि धूपगढ़ की जो चोटी है या धूपगढ़ शिखर है ये कौन से नेशनल पार्क में है, तो ये सतपुड़ा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान में है। और 6वें नंबर पर आता है हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान का जो दूसरा नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान है उसका जो दूसरा नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी हो सकता है कि भाई इसका जो संजय राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान सीधी व सिंगरौली में है। इसका बड़ा भाग छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले में चला गया है। और इसमें टाइगर प्रोजेक्ट लागू है। इसका क्षेत्रफल 466 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1983 में की गई। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि भाई संजय राष्ट्रीय उद्यान का जो दूसरा नाम क्या है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है? सीधी सिंगरौली। इसका बहुत बड़ा भाग जो है कहाँ चला गया, जब छत्तीसगढ़ 2002 में जब विभाजित हुआ तो ये कहाँ चला गया है? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 2000 में। इसमें भी टाइगर प्रोजेक्ट है और क्षेत्रफल कितना है? 466 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना 1993 में इसकी हुई। 7वां राष्ट्रीय उद्यान हमारा है माधव राष्ट्रीय उद्यान। जैसे इसके नाम से है माधव, तो ये कहाँ पर है? शिवपुरी में है। ये राष्ट्रीय माधव उद्यान क्या है, जो सिंधिया जो घराना उसका ये शिकार क्षेत्र था। तो राष्ट्रीय माधव राष्ट्रीय उद्यान यह शिवपुरी में है। इसमें इसके बीचों बीच से इससे आगरा और मुंबई राजमार्ग नेशनल हाईवे जो जाता है वो NH-03 निकलता है। इसमें संख्या राजा सिंधिया झील है और छतरियां हैं। छतरियां मतलब होता है समाधियां हैं। इसमें जर्ज केसल का किला है और इसका क्षेत्रफल है 354.61 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये शिवपुरी में है। दूसरा है ऐसा कौन सा राष्ट्रीय जिससे नेशनल हाईवे निकलता है या NH-03 कौन सा निकलता है, या ये पूछते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा राजमार्ग निकलता है। और इसमें जो संख्या राजा झील है और छतरियां हैं और इसमें जर्ज कैसल का किला है। ये जो ये कहाँ पर है, तो ये जर्ज कैसल का किला जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है। और अब 8वें नंबर पे आते हैं। तो 8वें नंबर पे हमारा आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। एक्चुअली ये वन विहार है, ये बहुत छोटा है और एक तरफ पहाड़ी थोड़ा सा है और दूसरी तरफ हमारा जो भोपाल में भोजताल है वो दूसरी तरफ है। और ये बसा हुआ है ऊपर पहाड़ी के उस पर, और एक साइड हमारा भोज जो बड़ा तालाब बोलते हैं भोपाल में उसको। यह मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित है। इसे 18 जनवरी 1983 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। भारत में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्वेश्चन आता है कि भारत में 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो राजधानी में है। पहला है कौन सी? प्रदेश की राजधानी में है। पहला है वन विहार जो भोपाल में है और बेंगलोर का है, बेंगलोर में है जो बनेरघट्टा। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है।
और इसमें लार्ज जू है, मतलब विशाल चिड़ियाघर है। यहाँ चिड़िया ओपन जो है पेड़ों पे रहती हैं, तो ये चिड़ियाघर के टाइप का है, लेकिन ये बंद नहीं है। और इसकी जो पहला चिड़ियाघर है मध्य प्रदेश का, जिसकी देखभाल वन विभाग करता है। इसमें सर्प उद्यान भी है एक, और इसमें 2 गेट है। एक गेट का नाम चीकू गेट है, और एक गेट से दूसरी गेट की जो लगभग दूरी है वो 5 किलोमीटर है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो भोपाल में है, और 1983 में इसको दर्जा दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में 2 राष्ट्रीय उद्यान, एक्चुअली क्या वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो वन्य प्राणी है, जैसे कोई घायल वन्य प्राणी आता है तो ये अपना वन विहार में भेजा जाता है, या कोई जो जो सर्कस वगैरह से या कहीं कोई शिकारी वगैरह ले लेते हैं, वो जो बीमार होते हैं, वो जो वन्य प्राणी है यहाँ पे लाए जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये मतलब एक तरह से इसको हम एक जू बोल सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय उद्यान 90वें स्थान पर आता है फासिल राष्ट्रीय उद्यान। जो फासिल राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा उद्यान है। तो पहला कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे बड़ा उद्यान है, जो 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा उद्यान है वो फासिल राष्ट्रीय उद्यान है, यह डिडोरी में है, और यह 6.84 लगभग 7 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, बस और कुछ नहीं है इसमें। जीवाश्म में ये वगैरह रखे हुए हैं इसमें। ये डिडोरी में है, बस ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, कोई पूछे कहाँ पर है तो ये डिडोरी में है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो लगभग 7 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। और उसके बाद आता है हमारा ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। यह खंडवा में है, इंदिरा सागर के डूब क्षेत्र के बाद में इसको बनाया गया। इंदिरा सागर बांध बना, उसके जो डूब क्षेत्र था उसके बाद उसको बनाया गया है। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर जिले से घिरा हुआ है, और 651 वर्ग किलोमीटर विशाल सघन क्षेत्र फैला हुआ है। तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान बस ये खंडवा में है, इंदिरा सागर क्षेत्र के डूब क्षेत्र में वहाँ बनाया गया है। और हमारा 11 नंबर आता है डायनासोर जीवाश्म उद्यान। यह धार जिले में है। यहाँ पर डायनासोर के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। डायनासोर मेसोलिथिक काल में थे और समाप्त हुए, प्लीस्टोसिन युग में समाप्त हुए, ह्यूम युग में समाप्त हुए, और इसकी स्थापना 2010 में की गई है। इसका क्षेत्रफल है 0.897 लगभग 1 किलोमीटर। हमारा मध्य प्रदेश का जो लास्ट 12वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 2018 में की गई है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, 749 वर्ग किलोमीटर में है। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ से कुछ एशियाई शेरों को यानी बब्बर शेरों को इस राष्ट्रीय उद्यान कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो आज हमने जैसे जो चर्चा करी है वो करी थी मध्य प्रदेश के वन के ऊपर चल रहा था, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा, कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान जैसे 12 थे, तो सबसे बड़ा जो हमारा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे छोट जो कहाँ पर है, अपना बाराघाट और मंडला में। और दूसरा जो हमारा जो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो फासिल है, कहाँ पर है, वो है अपना डिडोरी जिले में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, फिर हमने पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, फिर हमने माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, फिर पेंच पढ़ा, फिर हमने सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, फिर हमने संजय राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, फिर हमने माधव राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा जो शिवपुरी में है, और फिर अपना जो मध्य प्रदेश की राजधानी में है वन विहार, वो हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा। फिर हमने फासिल राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा जो सबसे छोटा है, वो डिडोरी में है। और उसके बाद हमने ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, और लास्ट में फिर हमने धार जिले में जो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो पढ़ा, और लास्ट में हमने जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है
ये पढ़ा। तो ऐसा हमने 12 राष्ट्रीय उद्यान पढ़े मध्य प्रदेश के। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अभ्यारण्य चालू करेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश में 31 वन अभ्यारण्य है, उनमें से हम जो इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आज का वीडियो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।